ओम शांति। आज 23 सितंबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा एक बाप को फॉलो करो। यह है बाप का सहयोगी बनना। पुरुषोत्तम बनने के लिए श्रीमत पर तुम्हें पूरा पूरा चलना है। कभी भी बाप का निंदक नहीं बनना है, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। अभी बहुत बच्चे हैं जो डिसर्विस कर देते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपनी वृत्ति को इतना पावरफुल बनाओ जो सेवा में वृद्धि स्वतः होती हो रहे। लाइट हाउस माइट हाउस बच्चे कौन है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मनमना भव का मंत्र पक्का कराओ। एक बाप को सदा फॉलो करो। यही है बाप का सहयोगी बनना। मैं आया ही हूँ, तुम बच्चों को पवित्र बनाकर ले जाऊंगा। वापिस जाने के लिए तैयारी करने पड़े। बाप तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि आत्मा के पंख टूट चुके हैं ना। सब तम प्रधान बन गए हैं। तुम योग बल से पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो नहीं करते उनको हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। बच्चों का काम है बाप से पूरा वर्षा लेना। बाप का मददगार बन सहयोग देना पड़ता है। बाप का भी सहयोग, बच्चों का भी सहयोग। कैसे सहयोग देंगे? यह बाप समझाते हैं कि तुम मुझे जितना याद करेंगे, जितना पुरुषोत्तम बनेंगे, सदा मनमना भव मंत्रों को जितना याद रखेंगे, तो ये सबसे बड़ा सहयोगी बनना है। दुनिया वाले तो पतित पावन बाप को जानते ही नहीं है। इसीलिए पतित पावनी गंगा को पावन समझकर जाकर माथा टेकते हैं। गंगा और सागर का मेला अब लगा हुआ है संगम युग पर। तुम बच्चों को बाप बहुत क्लियर कर समझाते हैं, फिर भी बाप कहते हैं, कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो समझते हैं। बहुत है आश्चर्यवत सुनंती, कथंती, फिर फारगति देवंती, डिसर्विस करंती। सर्विस और डिसर्विस दोनों होती रहती है। बहुत है जो पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते बनते फिर विघ्न डालते हैं सर्विस में। यह सबसे महान पापी बनना। रावण सबको महापापी बना दिया है ना, तो सब डिसर्विस करते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। परंतु यहाँ बाप का बनकर फिर डिसर्विस करने से बाप का राइट हैंड है धर्मराज, तो धर्मराज से बच नहीं सकते। तो बाप कहते हैं, बच्चे सर्विस में मददगार बनो, फिर कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। डिसर्विस करेंगे तो फिर अबलाव पर बिकना पड़ेगा। माताओं पर बाप को तरस आता है। बाबा माताओं के सिर पर कलश रखते हैं ना, पहले है माता, पीछे है पुरुष। तो बाप बार बार हमको समझाने देते हैं, बच्चे कभी डिसर्विस करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। कोई ट्रेटर बन जाते हैं तो कहेंगे अजामिल, अजामिल सूरदास आदि की कितनी कथाएं हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तो तुम्हें कभी भी पाप की निंदा नहीं करानी है। प्रतिज्ञा कर फिर डिसर्विस करेंगे तो कड़ी सजा मिलेगी। पद ऊंचा है तो फिर भूल की भी कड़ी सजा है। इसलिए कोई भी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। बाप तुम्हें अब ऐसा श्रेष्ठ कर्म सिखा रहे हैं जो तुम्हें कभी कर्म कुटना नहीं पड़ता है। कोई भी बीमारी होती है, देवाला मारते हैं तो कर्म कुटते हैं। तुम बच्चे कितने सौभाग्यशाली बनते हो जो 21 जन्म कभी कर्म नहीं कुटना पड़ेगा। कितना भारी फल है। तो बाप के श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप और कोई
भी बात में इंटरफियर नहीं करते हो। खाओ पियो कुछ भी करो, सिर्फ बाप और वर्षा को याद करो। तुम कहते हो हम पति थे, तो बाप जो पावन बनने की उक्ति बताते हैं उस पर चलो। सिर्फ याद की मेहनत है, माया के तूफानों से डरना नहीं है, गुप्त मेहनत है। ज्ञान भी गुप्त है, मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है। परंतु इस वाणी से तुम पावन नहीं बनेंगे, पावन याद से ही बनेंगे। तो बेहद के बाप को याद करो और मददगार भी बनना चाहिए। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलने का भी पुरुषार्थ करो। कोई अच्छी जगह हो तो जाकर भाषण करो। तुम बच्चों को पुरुषोत्तम बनने में ही मेहनत लगती है, क्योंकि जन्म जन्मांतर का बोझ सिर पर है। सेकेंड में सगाई हुई, फिर आत्माओं को बाप याद करना है, जो सतोप्रधान हमको बना रहे हैं। तो बाप कहते हैं मन मना भव, तुम कर्म योगी हो। याद का चार्ट रखना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई माया के साथ है, बहुत कड़ी लड़ाई है। तुम कोशिश करेंगे याद में रहने का, माया उड़ा देगी। ज्ञान में कोई अड़चन नहीं, आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह चक्र फिरता ही रहता है, बंद होने की ही नहीं है। सृष्टि रची क्यों है, यह सवाल नहीं उठ सकता। आत्मा कैसे बदलेगी, नई आत्मा कहाँ से आते हैं, ये सब सब नॉलेज पाप तुम बच्चों को अब देते हैं। तुम बेहद के एक्टर्स हो। तुम जो कुछ देखते हो उतने एक्टर ड्रामा में है, इतने फिर आएंगे। मूल बात है याद की, फिर अंधों की लाठी भी बनना है। फिर वरदाता बाप आज हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस भव। विस्तार को सार में समाकर अपने श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले ही बाप समान लाइट माइट हाउस होते हैं। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते, बात सुनते हो तो उनके सार को जाकर 1 सेकंड में समा देना। बाप परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियां व्यर्थ जाती है। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो। इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। तो जो बच्चे पाप समान लाइट हाउस बनने को होते हैं, वो कोई भी बात को सुनते व देखते उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा लेते हैं, उसको परिवर्तन कर लेते हैं। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय शक्तियां व्यर्थ जाती है। तो विस्तार में नहीं जाना है, सार रूप में स्थित होने का अभ्यास करना है। इनसे क्या होता है, अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। फिर स्लोगान में बाबा ने कहा, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो हम जब जितना वृत्ति को पावरफुल बनाएंगे तो सेवा में स्वतः वृद्धि होता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।